कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरक्षसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते सत्ताकांत राधाकांत नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते गभीरे सत्त्वभक्त्यै नमो। भक्ताभिनामरावलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां कर्णभराद्रां ततो ममान्नस्ते गतिर्नताम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकोटि रामकृष्ण गोस्वामी महाराज नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर गोस्वामी रामकृष्ण गोस्वामी महाराज की चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव कृष्ण की चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। आज अत्यंत सुंदर पवित्र दिवस है। आज सर्वदानंद जी प्रभात तिथि और शिवानंद सिंह जी प्रभात तिथि और विशेष करके आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जी के आज रथ यात्रा। एक साल लोग प्रतीक्षा करते रहते जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। विशेष करके जगन्नाथ मंदिर में ऐसे आचरण के नियम है जो लोग हिंदू नहीं है वो लोग जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश अधिकार नहीं, अंदर लोग जाने नहीं। किंतु देखो लॉर्ड जगन्नाथ सभी के तो है भगवान सभी के लिए। हम लोग इस संसार में ऊंची नीची हम काफी नीची जाति का नीची जाति, किंतु भगवान के निकट सभी बराबर है। सभी तो पिता माता तमेव माता तमेव पिता, सबकी माता पिता है। सबकी धाम वही है। इसलिए विशेष करके जो नॉन हिंदू जो है वो बहुत दुखित होते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ देव जगत के नाथ जगन्नाथ कहा जाता है। साल में एक बार जो है बाहर आते हैं रथयात्रा के छत से सभी के दर्शन देते हैं।
ऊंची नीच, कोई भेद विचार नहीं, सभी को दर्शन दे। क्या शानदार दर्शन। अभी अभी आप लोगों ने भी श्रवण किया, ये करीब कितने दिन तक जगन्नाथ जी असित लीला थी? 15 दिन तक है, खाना पीते रहे जगन्नाथ। आप लोग अभी तक भी खाना पी रहे कितने महीने तक जब तक क्या कोरोना रहेगा, काढ़ा रहेगा। चलो जगन्नाथ देव की हम भी कथा हम भी श्रवण किया, लीला पुरुषोत्तम है, लीला भी करते रहते हैं। इसके पहले उनकी भी क्या स्नान जात्रा की कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। भक्त लोग ऐसे जगन्नाथ जी के स्नान कराया, जैसे जगन्नाथ जी के क्या हो गया, बुखार जुकाम और बुखार आया। इसलिए 7 दिन तक जगन्नाथ जी के मंदिर जो है बंद रहे, जगन्नाथ जी ऐसी लीला भी करने लगे। इसके पश्चात जगन्नाथ जी कहने देखो मेरा कोई बाहर जाना है, सभी को रिकवर करने के लिए है, हेलीकॉप्टर लगबंदी रहेगी, कप्टर है, थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं। तो उसी प्रकार जगन्नाथ देव भी ये लीला प्रस्तुत करने लगे। बहुत सुंदर ये लीला कथाएं जगन्नाथ की रथ यात्रा के प्रसंग में आ रही। जगन्नाथ के प्रकट लीला आदि भी हम श्रवण करेंगे, धीरे धीरे हम कथा श्रवण करेंगे। क्यों आज विशेष प्रसंग है ये जगन्नाथ देव रथ में कैसे बैठ करके गुंडीचा क्या बोले जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं। नीलाचल से कहाँ जा रहे हैं? सुंदराचल जा रहे हैं। ये लीला फिर देखो लॉर्ड जगन्नाथ किसी को नहीं बोला मैं कहाँ जा रहा हूँ, लक्ष्मी देवी भी नहीं बोला, और अपने बड़े भाई बलदेव के साथ में लिए और फिर अपने बहन सुभद्रा कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया है। ये बहुत रहस्य की बात है। ये समस्त लीला आदि करते हैं, बहुत सुंदर ये समस्त लीला जगन्नाथ जी की लीला जो अपार है, मधुर लीला है। ये तो इसी लीला को लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु केवल मॉडिफिकेशन किया है, आप कुछ आगे बढ़ाए, जिसके कुरुक्षेत्र प्रसंग की कथा यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं। ये कृष्ण कुरुक्षेत्र से कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। यही भाव चैतन्य महाप्रभु, और कुरुक्षेत्र से वृंदावन को कौन लेकर के जा रहे हैं? गोपियां लेकर के जा रहे हैं। जैसा अभी कथा सुना आप लोगों ने, ये जो गोस्वामी पाद जो श्लोक लिखा राधा जी स्वयं कृष्ण के निकट यही प्रार्थना करनी है, आप वही कृष्ण हो और मैं वही राधा। दोनों आज कुरुक्षेत्र में हम मिल रहे हैं, किंतु आनंद नहीं है। क्यों? ये वैसव्य भूमि है, हाथी घोड़े लोकारण्य है, और विशेष करके रथ के जो पहिया की जो है घर घर शब्द है। और यहाँ पर आपके वेश भी अलग है, क्षत्रिय वेश है, राज मुकुट आप पहनेंगे, राजदंड आपके हाथ में, और आपके अगल बगल में रहने वाले लोग भी क्षत्रिय है, सब है क्षत्रिय वेश। किंतु हे गोविंद हे कृष्ण आप वृंदावन में पधारिए, वृंदावन आपके घर है, निकेतन है। क्योंकि वृंदावन ऐसे मधुर धाम है जहाँ पर भाव अलग, वहीं पर कृष्ण की माधुर्य प्रदान है। वृंदावन के कृष्ण कैसे विराजमान होते हैं? सिर पर मयूर पंखा
है। और ब्रजगोपियों के द्वारा सुंदर वनफूलों के द्वारा गणित माला के द्वारा सुसज्जित होते, हाथ में बेलू रहते हैं, पीताम्बर आदि धारण करते हैं, मन नमस्कार के साथ सभियों की जो है आनंद प्रदान करते रहते हैं। इसलिए स्वयं राधा जी का प्रिय सुवान सहचरी कुरुक्षेत्र मिलकर, ये तो हम लोग मिल रहे हैं, अलग नहीं है, आप अलग हैं, हम अलग नहीं है, एक ही तत्व सिद्धांत में एक ही है। किंतु जो आनंद जो सुख जो है वृंदावन ये कुरुक्षेत्र में वो आनंद नहीं है। ये हमारे भाव भी अलग है, राजवेश है। और वृंदावन इतने सुंदर मधुर स्थान जहाँ पर कोई युवक के मयूर नृत्य आदि करते हैं, जमुना पुलिन है, जमुना पुलिन आदि है, मेरे मन तो उसी प्रकार ही कति जाने आप वृंदावन में पधारी। वृंदावन कैसे मधुर स्थान, निर्जन स्थान है, अनेकों जो कुंज की तरह सुशोभित है। वहीं पर गोपी सबकी भाव अलग और किराए की भाव अलग। इसे महापुरुष कहने लगे, अनेर मन मन मोर वन वृंदावन मने बने एक कर जानी, ताहते तुम्हारा पालक दय कराओ यदि उदय कभी तुम्हारा पूर्ण कृपा मान। महापुरुष संगीत करते जा रहे, राधा भाव में विवाहित करके, हे गोविंद आपके चरण समझ वृंदावन में प्रकट कराएंगे। दूसरे के तो मन केवल मात्र है, और मेरा मन क्या है, अभिन्न वृंदावन, अनेर मन मन मोर वन वृंदावन मन बने एक कर जानी। वृंदावन में बताया, वृंदावन के गोपी गाय भूमि एक अपूर्व अनूठा है। ब्रह्म संहिता में वृंदावन की कितनी सुंदर महिमा बताया। भूमि चिंता में गणगण तथा गान नाट्यम वंशी। वृंदावन की धूल कणा कोई सामान्य नहीं। भूमि चिंता में गणगण कई अमृतम, जहां पर जल अमृत स्वरूप है। कथा गान वहीं पर गोपियां जो वार्तालाप करते एक दूसरे से बिल्कुल कीर्तन के भांति सुंदर सुरीली स्वर से रिदम से बोलते रहे। कथा गान नाट्यम गमनों की उनकी चलन जैसे कैसे जब वो चलती हैं गोपियां नाट्य कला की भाषा से, नृत्य कला की भाषा से तो चलते हैं। कितना सुंदर भाव है, वो भाव कहीं पर नहीं है। इसमें राधा जी का नीचे ये महाप्रभु के भाव व्यक्त हुए। रथ यात्रा जो है ये विशेष वैशिष्ट दिखा है। बाकी दूसरों के कृपा आदि करना ये गौण माना जाता है। दूसरों की कृपा करना, जैसे मैंने कहा जगन्नाथ कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन मंदिर में जा रहे हैं। इसे सुंदराचल कहा जाता है। नीलाचल से छोड़ करके सुंदराचल जा रहे हैं, और इसी बहाना से सभियों के दर्शन जा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसे ही लिखा गया है, रथारूढ़, रथ में आरूढ़ जगन्नाथ जी के कोई एक बार दर्शन कर लेते हैं, उनके पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता। साक्षात वैकुंठ धाम प्राप्त करें, उसके पुनः मातृगर्भ में आना नहीं पड़ता है। सब मनुष्य की यही है, कम से कम एक बार जीवन में क्या करना चाहिए, जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथ से दर्शन करना है। और विशेष करके रथारूढ़, जब जगन्नाथ रथ में जो बैठ करके जाते हैं उसके दर्शन करना चाहिए। कम से एक बार दर्शन करिए, सौभाग्य हो तो बार बार दर्शन करे बात तो सही, किंतु जीवन में क्या करना चाहिए, एक बार दर्शन करो। ब्रह्म जगन्नाथ करना। अभी हम जगन्नाथ जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, किस प्रकार जगन्नाथ
बलदेव सुभद्रा तीनों रथ जो है कैसे धीरे धीरे चलते लगे। जगन्नाथ जी के रथ जगन्नाथ जी की महिमा चैतन्य चरितामृत में कपिला कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु इसी लीला को जो है सर्वदामोदर रायरमंद आदि भक्तों के साथ दर्शन करने लगे। और अंत में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने किस प्रकार नृत्य आदि करने लगे। भाव में विभाजित हो गए। जिस नृत्य को देख करके जगन्नाथ स्वयं आश्चर्य है। राधा जी के भाव में विभाजित होकर चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करने लगे, जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न है। जगन्नाथ जी देख करके प्रसन्न है। केवल रासलीला में जिस प्रकार राधा जी नृत्य करते हैं, राधा जी नृत्य की क्या नाम है? लास्य नृत्य का। और कृष्ण जो नृत्य करते हैं उसके कहा जाते क्या? तांडव नृत्य कहा जाता है। रसशास्त्र में ऐसा बहुत कुछ वर्णन है। संगीत माधव ग्रंथ में सर्वदामोदर जिसको भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। जगन्नाथ जी जब महाप्रभु के नृत्य देखने लगे, देखकर कितना पसंद। इसी कथा को हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी रथ यात्रा प्रसंग में वर्णन कर दिया। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में विभाजित होकर के जगन्नाथ जी के निकट अपने भाव को जब व्यक्त कर दिया। ये रथ यात्रा प्रसंग जो है गुरुदेव कहते हैं चैतन्य चरितामृत के हृदय स्वरूप है। चैतन्य चरितामृत में कुछ विशेष प्रसंग जो है ये हृदय स्वरूप है। जैसे श्रीमद् भागवत के हृदय कौन सा है? रास पंचाध्याय पंचप्राण स्वरूप श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय पंचप्राण स्वरूप। ठीक उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में गुरुदेव कहते थे जैसे आदिला चतुर्थ परिचय जहाँ पर राधा के सुंदर महिमा वर्णन है। सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा और क्या बोलते हैं रायरमंद संवाद और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रसंग जो है ये बार बार श्रवण कीर्तन करना है। पहले हम तो एक कथा एक शब्द ये कहना चाहते हैं, ये हम कहाँ जा रहे हैं का मन रूपी रथ और हृदय रूपी सिंहासन में गोविंद को बैठाना। पहले साधक अपने मन को पवित्र करे, क्योंकि मन रूपी रथ कहा जाए। रथ में कौन बैठेंगे? भगवान बैठे। अतः हमारे मन यदि पवित्र नहीं हो, अपवित्र यदि मन हो, छल कपट युक्त अपराध युक्त मन भगवान नहीं करेंगे। और मन रूपी रथ कहा जाए। और हृदय हमारा क्या है? सिंहासन। हृदय सिंहासन। हृदय पवित्र होना चाहिए। ठाकुर जी कहाँ पर विराजमान होते? सिंहासन। उस सिंहासन पवित्र हो। उसी प्रकार साधक की दृष्टि से साधक अपने मन और हृदय को पवित्र रखते हैं, जिससे साक्षात जो है भगवान विराजमान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के पहले दिन काल हम लोग क्या श्रवण किया था? गुंडीचा मार्ग लीला की कथा। हृदय को हम कैसे पवित्र करें? हृदय किसी पवित्र नहीं हो, छल कपट हृदय में गोविंद कभी विराजमान नहीं है। इसलिए
चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु जगतजनों को शिक्षा दिया हृदय सम्मार्जन करने के लिए, जिसको कहते हैं गुंडीजा मार्जन की लीला काला लोग ने श्रवण किया। छल कपट आदि को त्याग करना, यह तो एक काम क्रोध आदि इस सब को दूर फेंकना और आगे जाकर के मुक्ति के कई वासना तक भी हृदय में रखना है। क्योंकि मुक्ति के वासना रहे तब विशुद्धा भुक्ति प्रकट नहीं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची निधि वर्तते तावत भक्ति सुखस्त्र कथम अभुत भवे। मुक्ति की इच्छा जो है वो कैसे पिशाचिनी की भांति है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची निधि वर्तते, इसे मुक्ति के वासना की भी इच्छा की भी त्याग करना। तब हृदय निर्मल हृदय में गोविंद विराजमान है। काम क्रोध आदि के द्वारा तो भगवान ना भगवान नहीं पड़ा है। जहाँ काम तहाँ नहीं राम, और रोजी रोगी रजनी को नहे रहे एक नाम। इसलिए हृदय को पवित्र हम करें, पवित्र हृदय मंदिर। आज जगन्नाथ जी कैसे जा रहे हैं? सैकड़ों लोग जगन्नाथ जी को लेकर के जा रहे हैं। भावना अलग है, सत्य भावना एक नहीं, किंतु हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के दिव्य अपराधिक भावना को यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं। जय जय सुतगण सुनियात्मान रथयात्रा नित्य प्रभु परम मोहन आर्दीन महाप्रभु भैया सावधान रात्रि उठी जन संगे करिल प्रत स्नान पांडु जय देखिबारे करिल दमन जगन्नाथ यात्रा करिल छाड़ी सिंहासन। महाप्रभु प्रातः काल में उठ करके स्नान किया और स्नान करके भक्तों के लेकर के जगन्नाथ मंदिर में चढ़ा। कैसे जगन्नाथ रथ में बैठते हैं, वो लीला चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने लगे। जिस लीला को कहा जाता है पांडु विजय लीला। संक्षेप में बताता हूँ, ये जगन्नाथ के दैतागण है, वो कैसे जगन्नाथ जी के लेकर के रथ के ऊपर कैसे बैठाते हैं। जगन्नाथ की इतने सुंदर विग्रह जो है रुई के तकिया के ऊपर रख देता है और उसके बाद जगन्नाथ को बैठते हैं और जगन्नाथ के इतने वजन जो है और वो फट जाता है, उसके रुई जो है हवा में उड़ने लगता है, फट फट शब्द होते रहते हैं। ये भी एक सुंदर लीला। इसी प्रकार धीरे धीरे जगन्नाथ जी रथ में विराजमान हुए। फिर जगन्नाथ जी के सामने रथ जी जब विराजमान होते हैं, स्वयं राजा क्या करते हैं? झाड़ू लेकर के, सोने के झाड़ू लेकर के जगन्नाथ जी के सामने साफ करते हैं। महाप्रभु जी का उस दिन हम लोग श्रवण किया था, ये राजनंदादि नित्यानंद प्रभु सभी लोग महाप्रभु के निकट कहने लगे, ये राजा प्रतापरुद्र आपके परम भक्त है, जगन्नाथ जी के सेवक हुए, आप उनके दर्शन दिए। महाप्रभु ने सन्यास व्रत कर लिया, ये राज दर्शन ये सन्यास की कर्तव्य बनी। किंतु देखो आज महाप्रभु दर्शन किया, राजा की ये तुच्छ सेवा को देख सकते हैं। देखो महाप्रभु के हृदय जमीन, भगवान हमें क्या लेते हैं? सामान्य सेवा को करना भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गौरगंज गोस्वामी महाराज कहते थे, देखो इस संसार में तुम्हारे सारे खून परिवार के लिए दे दो, कोई तुम्हारे प्रसन्न नहीं हो।
एक दिन तुम्हारे अनुभव होगा है? माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सारे खून दे दो, माने सारे अनाद शक्ति देकर की सेवा करो, तब भी ये संसार में तुम्हारी कोई प्रसन्न नहीं। किंतु कोई सामान्य रूप से गोविंद के थोड़ा सेवा कर दे, गुरु की सेवा कर दे, है? भगवान प्रसन्न हो। अल्प सेवा बहु करी मानी है? सामान्य कोई सेवा कर देते हैं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे निकट अग्नि बन जाता है। तो सेवा कौन सा सेवा श्रेष्ठ है आप बताइए, कौन सा सेवा श्रेष्ठ है? भगवान की थोड़ा की सेवा करें। यही तो जगन्नाथ जी की पहली शिक्षा हम दे रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। जो चैतन्य महाप्रभु हट किया मैं राज दर्शन नहीं करूँ और राजा के दर्शन भी नहीं, किंतु देखो राजा की सामान्य सेवा दर्शन किया। क्या सेवा? राजा जगन्नाथ जी के जो है सामने में झाड़ू देते, कैसे काम करते नहीं, झाड़ू देना ये किसके काम है? छोटे नीच लोग के काम है। आज किंतु इसी को देख करके महाप्रभु के हृदय द्रवित हो गए और उसी समय महाप्रभु विचार करने के जगह राजा प्रताप को मैं दर्शन। आइए कथा में फिर चैतन्य महाप्रभु क्या देखा? जगन्नाथ जी जब रथ में बैठे और सभी भक्त लोग महाप्रभु के अनुगत्य में सब कीर्तन आदि करने लगे। जैसे प्रभु जी ने बताया 7 दल कैसे अपने अपने विभाजित होकर के नृत्य गीत आदि करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु भी मंडलाकार होकर नृत्य आदि करने लगे। महाप्रभु उस समय एक ऐसे सुंदर ऐश्वर्य प्रकाश किया, एक ही साथ में सब मंडली में विराजमान होने लगे। जिस प्रकार राधा जी रास लीला में स्वयं कृष्ण समस्त गोपियों के साथ नृत्य आदि करने, और उस समय समस्त गोपियां विचार करने लगी केवल कृष्ण मेरे साथ है। जिससे उस समय गोपियों के क्या हुआ? सौभाग्य मत है। और राधा जी के क्या हुई? मान। ठीक उसी प्रकार इसी लीला में महाप्रभु की जगन्नाथ जी के सामने जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य आदि करने लगे और सभी भक्त लोग देखा क्या? या हमारे मंडली में महाप्रभु सभी उत्साह से अत्यंत आनंद से नृत्य गीत आदि करने। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे जगन्नाथ जी के निकट आए और जगन्नाथ जी भी प्रसन्न हुए। किसलिए प्रसन्न हुए? ना जगन्नाथ जी साक्षात देख रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा रानी है। रास मंडल में जिस प्रकार राधा जी नृत्य करती थी और वही आज दर्शन, इसलिए जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हुए। और कभी कभी जगन्नाथ जी के विग्रह जो है ऐसे अप डाउन होते रहते। इसलिए अप डाउन हो रहे, आनंद में अधिक हो। आनंद में जगन्नाथ जी देख रहे हैं कितने सुंदर नृत्य चल, नृत्य गीत आदि चल रहा है। इसके पश्चात सभी भक्त जब कीर्तन आदि करने लगे, कुछ समय के बाद स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव जान करके वो कीर्तन शुरू किया। सही तो परानाथ पायलू जहां लगी मदन दमने गई। इसके तात्पर्य यह है अनेक दिनों के पश्चात, सुदीर्घ विप्रलंब के पश्चात, विरह के पश्चात राधा जी अपने प्राणांत गोविंद को प्राप्त करके कैसे आनंद में डूब गए। इसी भाव को व्यक्त कर सही तो परानाथ पायलू जहां लगी मदन दमने खिल गई।
मदन माने अप्राकृत काम, अप्राकृत प्रेम में दृढ़। और इसी भाव को प्राप्त कर, इसी कथा को सुन करके चैतन्य महाप्रभु उद्दंड होकर के नृत्य करने लगे। महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते थे, कैसे नृत्य करते थे? भाव में विधायक होकर के। जैसे एक चैतन्य महाप्रभु के प्रकांड शरीर है, विशाल शरीर है, तप्त कांचन गौरांग है। जब महाप्रभु जब नृत्य करते थे, मानो आकाश को जो है स्पर्श करते थे और फिर पृथ्वी के स्पर्श करते। सोना सोने के मानो पर्वत है अफगान होगा, और महाप्रभु के चरण स्पर्श से पृथ्वी देवी क्या होने लगे? है कंपायन बड़े कप यहाँ पर वर्णन है। इतने सुंदर नृत्य आदि करते हैं। ऐसे नृत्य करते करते कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु है हाथ जोड़ करके सब स्तुति आदि करने लगे। दीनहीन भाव, अनेक प्रकार की भाव उत्पन्न होने लगे। कभी भावोत्पत्ति, भाव संधि और भाव ये समझते जो एक भाव दूसरे भाव पे आकर के उछलता रहता है, इसमें तो वर्णन है। उसी प्रकार महाप्रभु के दिव्य भाव प्रकाशित होते जा रहे और कभी दैन, हर्ष, असूया, ईर्षा, ये समस्त भाव उत्पन्न होते रहा है। कभी दीनहीन होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़ करके सब स्तुति करते जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे वर्णन होते जा रहे हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्रह्मण्य हिताय जगदेताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनं वसु, जयति जयति कृष्ण विष्णुवंश प्रदीप, जयति जयति मेघो श्यामल कमलांगो, जयति जयति प्रतिभारुनाथ मुकुंद। नाहं विप्र न च नरपति नाभि वैश्वर न शूद्रो, नाहं वरिणी न च गृहपतिर्नो वनस्थो जतिर्वा, किन्तु पद्यो निगडं परमानंद पूर्णमिताब्धे गोपीभूतु। गोपीभूतु प्रसादास, गोपीभूतु पद कमलो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सब मिलकर के बार बार प्रणाम भी करते हैं। यहाँ पर ये तो बड़ी पुनरुपी परिल प्रणाम गुरुहस्ते भक्तगण वंदे भगवान उद्दंड नित्तर प्रभु परिअहंकार चक्र भूमि जई छे अलत आकार नित्य प्रभु जहाँ जहाँ पड़े पड़त सागर स्वरी लक्ष्मी करे डालम। जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते, महाप्रभु के चरण कमल के स्पर्श से पृथ्वी देवी कंपन नहीं सर जन भूचाल देते। और उस समय समस्त भक्त लोग विशेष करके नित्यानंद प्रभु विचार करने लगे कहीं महाप्रभु न गिर जाए, इसलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सन्निकट में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर दो विचार है। जब चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में विवाहित होकर के नृत्य करते हैं, तब नित्यानंद प्रभु थोड़ी दूर रहते हैं, बलदेव प्रभु भाव में रहते दूर रहते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु स्वाभाविक में युक्त आदि करते हैं, तब नित्यानंद निकट में आ जाते हैं। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जब भाव में विवाहित होकर के नृत्य जा रहे हैं, तब उस समय नित्यानंद प्रभु अनंत मंदिर के भाव में विवाहित होकर महाप्रभु भी रक्षा करते हैं। इस समस्त विचार मोरे आचार्य पाद में किया। और महाप्रभु ऐसे नृत्य आदि देख करके प्रतापरुद्र बहुत प्रसन्न हुए और साक्षात प्रतापरुद्र महाप्रभु ऐसे माधुर्य की दर्शन करके प्रसन्न हुए। तब संगम भट्टाचार्य भक्त लोग कहने लगे, महाराज
आप धन्य है, क्योंकि महाप्रभु के कृपा बिना महाप्रभु के भाव माधुर्य दर्शन करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी कहते जा रहे हैं और सभी भक्त लोग ऐसे जब नृत्य आदि कर रहे हैं, उस समय श्रीवास ठाकुर जो सच्चा नारद जी के अवतार श्रीवास ठाकुर और महाप्रभु के सन्निकट में आकर के नृत्य आदि करने लगे और नृत्य करते करते श्रीवास ठाकुर प्रतापपुत्र के निकट आने लगे और उस समय राजा प्रतापपुत्र के बॉडीगार्ड थे, चीफ कमांडर कौन थे याद है? भूल गया। हरिचंदन है, विशाल शरीर है? उसके पास राजा मानो छोटा जैसे विशाल शरीर बॉडीगार्ड और चीफ कमांडर भी है आदमी के चीफ कमांडर और महाप्रभु के प्रतापपुत्र के बॉडीगार्ड है और वो खड़े और इधर श्रीवास ठाकुर नृत्य करते करते बार बार प्रतापपुत्र की तरफ आ रहे हैं और उस समय हरिचंदन क्या करने लगे? श्रीवास ठाकुर के बार बार आगे बढ़, किंतु श्रीवास ठाकुर महाप्रभु की नृत्य और महाप्रभु के भाव के अनुसार नृत्य करते हुए उनके देह के स्मृति भूल गए। बार बार जब आने लगे और हरिचंदन क्या करने लगे? उसको खेलने लगे और जब कहीं आगे के प्रधानमंत्री के ऊपर आप गिर न जाओ। देखो उस समय श्रीवास ठाकुर के क्या आ गया? क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और गुस्से होकर के इतना बड़ा विशाल शरीर कौन? हरिचंदन उसको मारा एक थप्पड़ मार। भाई देखो चीफ कमांडर और राजा की जो है देह रक्षी झुका जाता है और साथ के सामने थप्पड़ मार। सुनकर उसको जब बहुत लज्जा हुई और उसके क्रोध आ गया। हरिचंदन क्रोध से श्रीवास ठाकुर के मारने के लिए बाद कुछ बोलने के लिए गया। उसी समय प्रतापपुत्र कहने लगे हरिचंदन तुम्हारे तुम्हारी सौभाग्य है श्रीवास ठाकुर के हस्त तुमने स्पर्श किया, मेरा सौभाग्य नहीं है। ये श्रीवास ठाकुर के श्रीहस्त है मेरे शरीर को स्पर्श कर। यहाँ पर एक शिक्षा बहुत सुंदर है। गुरु वैष्णव यदि किसी को शासन करते हैं तब क्या समझना चाहिए? उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसी है। और गुरु वैष्णव यदि तुम्हारे प्रशंसा करे, शासन नहीं करे, भक्ति हम प्रभुपाद पाठपुर में क्या बोलते हैं? तो तुम उनकी कृपा से वंचित हो इसलिए गुरु वैष्णव की शासन है स्वीकार करना है। गुरु वैष्णव तुम्हारा शासन करे तो समझो क्या ये हमारा फल क्या हुई? कृपा। यही तो प्रतापपुत्र कह रहे हैं। प्रतापपुत्र कह रहे हैं हे हरिचंदन तुम्हारे जो सौभाग्य वो सौभाग्य मेरा नहीं है। लेकिन साक्षात नारद ऋषि कौन? श्रीवास आज उनके हस्त को मन स्पर्श। ये समस्त ज्ञान इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते कभी पीछे चले जाते और कभी आगे आ जाते हैं। यहाँ पर गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे, यही मत गौर श्यामे दोहे ठेला ठेली सब चले श्यामेरे राते गौर महाबली। यहाँ पर सुंदर एक तत्व सिद्धांत भी बता रहा है। चैतन्य महापुरुष में मैं कौन हूँ? राधा। और हमारे प्राणकांत कौन है? जगन्नाथ जी, कृष्ण, गोविंद। गोविंद आज कहाँ जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र से वृंदावन पधार जा रहे हैं। यही तो राधा के भाव है।
वास्तव गुरुदेव कहते थे ये जो रथ के रस्सी कौन खींचने वाले हैं? गोपियाँ। गोपियां। पुरुषों के अधिकार नहीं है, हम इस स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आत्म शरीर के हम विचार कर रहे हैं। स्थूल शरीर में तुम पुरुष हो, स्त्री हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, वो विचार नहीं हो रहा है, ये तो स्थूल विचार है। सूक्ष्म विचार क्या है? जगन्नाथ जी के रस्सी बात, जगन्नाथ जी के यानी कृष्ण के कौन वृंदावन ले जाएंगे? एकमात्र श्रीमती राधिका और गोपियां। यदि गोपी भाव तुम्हारे हृदय में नहीं हो, तुम वास्तव रूप में कृष्ण के नहीं ले जा सकते। भले ही ऊपर से जगन्नाथ जी के रथ खींच करके आ जाओ, बहुत ये बात है, तुम्हें तो मिलेगा बहुत कुछ। क्या मिलेगा? इस संसार में धर्म और काम मुक्त मिल जाएगा, धर्म समृद्ध मिलेगा, किंतु वास्तव जो सर्वोत्तम प्रेम प्राप्ति करने के लिए तुम्हें ये भाव को लेना पड़ेगा, जो भाव चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के देने के लिए आए। वो कौन सा भाव? सभी को सर्वोत्तम प्रेम बांट रहे, दे रहे। कौन सा प्रेम दे रहे हैं? कोई साधारण प्रेम नहीं दे रहे, वैकुंठ के प्रेम नहीं, अयोध्या द्वारका घटना के प्रेम नहीं, यहाँ पे सख्य वात्सल आदि प्रेम की भी नहीं बात कर रहे। कौन सा प्रेम चैतन्य महाप्रभु जी को दे रहे हैं? राधा जी की प्रेम की जो निरंकन वही देते जा रहे हैं। इसका हम एक शब्द में बता देते हैं, मंजरी भाव को चैतन्य महाप्रभु वितरण कर रहे हैं। जो सौभाग्य जी है उसको ग्रहण कर, और वही गोपियां अर्थात राधा जी के अनुगत्य में है, जो गोपियां जो है, मंजरियां जो है, ये वास्तव रूप में जो है कृष्ण के कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बोले? कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रहे हैं। गुरुदेव जी से बता है, जब तुम्हारी ये भाव नहीं हो, कहाँ तुम जगन्नाथ जी के बाद कृष्ण के कहाँ ले जाओगे? ये भाव को हृदय में रखना है। कृष्ण के वृंदावन, इसी भाव को चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के निकट प्रकाशित कर रहे हैं, यही रथ यात्रा के माध्यम से। विचार करके आप लोग थोड़ा देखें ये महाप्रभु के भाव क्या है। यहाँ पर कृष्णदास कविराज भी करें, ये चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते जब जगन्नाथ जी के रथ के जब पीछे आ जाते हैं, जब रथ क्या हो जाता है? खड़े हो जाते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते जब जगन्नाथ जी के सामने आ जाते हैं, रथ अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। जब जगन्नाथ जी के रथ जब खड़े हो जाते हैं, राजा हाथी घोड़े के द्वारा उसको खींचना बस करना शुरू कर देते हैं, किंतु तब रथ एक इंच भी नहीं जाता। उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ के सामने आकर के जब नृत्य करते हैं, धीरे धीरे जब चलते हैं, तो धीरे धीरे रथ चलते हैं। इसलिए कहते हैं यह पर करें गौर यदि आगे चले सैन है स्थिर, गौर आगे चले सैन चले धीरे धीरे, यही मत गौर समय दोहे ठेला ठेली सरस्वती समय राखे गौर महाबली। या बोलकर श्रीमती राधिका, श्रीमती राधिका अपने प्रेम के द्वारा ही मानो कृष्ण के कहाँ ले जा रहे? वृंदावन ले जा रहे। ये भाव बदला की विशेष वैशिष्ट है। इसी भाव को गुरुदेव व्याख्या करते थे। कितना सुंदर भाव, आगे बात की व्याख्या हो सारी महाप्रभु की भाव। यदि इस भाव को हम स्पर्श नहीं किया, गुरुदेव जो कहा मैं वही शब्द कहा,
इस भाव को यदि हमारे हृदय यदि स्पर्श नहीं किया, वास्तव रूप में मैं रथ यात्रा की तात्पर्य समझ नहीं पाया। कोई व्यक्ति समझ पाएंगे जो चैतन्य महाप्रभु के चरण में अपने को समर्पित किया। यथा यथा गौर पदार्थ विंदे, यथा यथा गौर पदार्थ विंदे विंदे पुंजा तथा तथा हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुदास। अनेक जन्म की स्वीकृति बन पर सचिनंदन गौर हरि चरण कमल को आश्रय लेते। बहुत लोग तो भजन करते हैं, किंतु देखो यदि भजन करना है पहले गौर सुंदर के चरण आश्रय करे। जब तक गौर सुंदर के चरण आश्रय नहीं करे, राधा गोविंद के माधुर्य रस से आस्वादन नहीं कर सकते। आराधितो नववनम वृंदावनस्ते, नाराधितो नववन वृंदावन एवं दूरे। आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तदेव कृष्ण। आराधितो नववन, जिन लोगों ने नववन नवद्वीप धाम को आश्रय कर लिया वो वृंदावन धाम को प्राप्त कर लिया। नाराधितो नववनम, जिन लोगों ने नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया वो कदापि वृंदावन धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। आराधितो द्विजसुत, जिन लोगों ने सचिनंदन गौर हरि के आश्रय किया वो पति अवश्य ही ब्रजनागर कृष्ण को प्राप्त करेंगे। और जिन लोगों ने सचिनंदन गौर हरि के आश्रय नहीं किया तस्मिन कालीन कदापि वो ब्रजनंदन सन सुंदर यानी ब्रजगोपियों की जो प्राण धन को प्राप्त नहीं कर सकते। तात्पर्य क्या है? पहले सचिनंदन गौर हरि के और गौर धाम का आश्रय करें, तब हम इस रथ यात्रा की वास्तव जो सिग्निफिकेंस हम समझ पाएंगे। इसलिए वृंदावन धाम की माधुरता औदार्यता आस्वादन करने के लिए व प्रवेश करने के लिए नवद्वीप धाम नवद्वीप चंद्र के आश्रय लेना पड़ेगा। जो चैतन्य महाप्रभु विप्रलंब विरह भाव के द्वारा जगत जीवों की शिक्षा है। जब सचिनंदन गौर हरि की कृपा हम नहीं प्राप्त करें तब तक हम वृंदावन माधुर्य हम अनुभव कर नहीं पाएंगे। इसलिए तो पदकाष्ठा क्या कहते हैं? यदि गौरांग नई तभी की होई के मने धोरिताम दे। यदि गौरांग नई तभी की होई के मने धोरिताम दे। अरे राधा महिमा प्रेम रस सीमा, राधा महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जाना तके, जगते जाना तके। गाओ गुण पुनः गौरांगे गुण सरल होइया मन। गाओ गुण पुनः गौरांगे गुण सरल होइया मन। नारायण सरकार कीर्तन में कहते हैं, यदि चैतन्य महाप्रभु कलियुग में प्रकट नहीं होते, राधा जी की सर्वोत्तम जो प्रेम मधुरिमा की कथा संसार में कौन प्रचार करते, कौन आस्वादन करते? उसी कथा को कहते हैं कि देखो चैतन्य महाप्रभु के भाव प्राप्ति करने के लिए और एक गुण गोकुल कथा में बताता, वो क्या है? गौरांग के संगी जान जो है उसको आश्रय लेना पड़ेगा। महाप्रभु तब तक कृपा करेंगे उनकी निज जन की कोई आश्रय ग्रहण करे। इसे कहते हैं गौरांग संगी बने नित्य सिद्ध बड़ी माने तार भय चैतन्य महाप्रभु नित्य परिकर उनके ही संग करना पड़ेगा। इसलिए गौरांग संगी बने नित्य सिद्ध परि माने तार भय
जगत निवास है। अभी गौरांगी नित्यजन कौन है? हम कहाँ मिले? चलो जैसे अभी अभी आपने श्रवण किया स्वरूपदामोदर, राय रामानंद है, इनके बारे में श्रवण किया, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी। अभी तो हमारे वो बहुत दूर चला गया। अभी हमारे पास कौन है जो चैतन्य महाप्रभु के भावों के हमारे हृदय में प्रकट करा है? अभी कौन है? गुरुपाद। इसलिए पदकर्ता फिर कहते, यदि नारायण नहीं तो कभी की होई तो के मने धोरी तांबे। यदि नारायण नहीं तो कभी की होई तो के मने धोरी तांबे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगति जाना तो के। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगति जाना तो के। अरे गाओ पुनः पुनः नारायण गुण, गाओ पुनः पुनः नारायण शरण होइया मन। थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने के प्रयास करें। हम रथयात्रा के प्रसंग में श्रवण करते जा रहे हैं। ये महाप्रभु के भाग अब हम कौन समझाएंगे? इसलिए कार्य है पदकार्ता फिर कर कार्य आखिर देखे जा रहे। यदि नारायण नहीं तो, यदि गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज अधुना प्रकट नहीं होते, ये भाव को कौन श्रवण करा है? यदि श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज प्रकट नहीं होते है, इस मतलब भाव को कौन श्रवण करा? देखो, मैं इस सत्य कथा कहता हूँ। प्रभुपाद के अंतरंग पार्षद प्रवर भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज हमारे केशव जी को उम्र में आते थे, 2-3 महीने तक रहते थे। और देखो, गुरुदेव की कथा प्रवचन सुन करके वो रोते थे, हा भगवान रोते। बहुत चुटकी महाभागवत के जनार्दन गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के अंतरंग पार्षद है। वो उन्होंने कितने बार कहते थे, हम इस कान में श्रवण किया। ये देखो, ये नारायण महाराज राधा जी के जो है निज जन, इसमें जो राधा जी की कथा जो बोलते हैं हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। इसमें कह रहे यदि नारायण नहीं तो तभी की हुई तो केमन धरी काम गाओ पुनः पुनः नारायण गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की सदा सदा कीर्तन करे। अनेक तो आचार्य गुरुदेव की जो प्रवचन हरि कथा, विशेष करके रथयात्रा के प्रसंग है, आप श्रवण करें, वो रिकॉर्ड भी है। आपके हृदय इतना द्रवीभूत होगा, ना भूतो ना भूतो। इसलिए गुरुदेव की जो रथयात्रा से प्रसंग आप श्रवण करें, देखो कितने सुंदर है। हर साल रथयात्रा के समय गुरुदेव इस चैतन्य चरितामृत तो इसी प्रसंग में जो है बार बार पुनरावृत्ति करते थे और भाव में विभाजित हो जाते थे। हम लोग गुरुदेव की देखा ये समस्त प्रसंग जब गुरुदेव वर्णन करते थे, कितने मधुर भाव है। इसलिए गुरुदेव जो है चैतन्य महाप्रभु नित्य जन अंतरंग पार्षद, इसमें किसी प्रकार से संशय नहीं है। गुरुदेव स्वयं कहते थे, देखो मैं पहले जन्म में ना बंगाली था, स्वयं गुरुदेव भी जो कहते थे। कैसे? ये देखो मैं बंगाल भाषा में बोलता हूँ। बोले गुरुदेव ने कहा, मैं जब गुरुदेव के चरण में आया, अपने भक्ति प्रज्ञान केशव चरण, बोले देखो महाप्रभु के भाग तुम्हें ग्रहण करना है, तुम्हें बंगला सीखना पड़ेगा।
तो गुरुदेव कहने लगे, नारायण प्रसन्न महाराज कहने लगे, मैं उस दिन से ही बांग्ला भाषा सीख लिया, प्रारंभ कर लिया है? अच्छा, दूसरी क्या है? गुरुदेव ध्यान करते, मैं जो कहा मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे गुरुदेव ने कहा वही शब्द आपके निकट आ रहा है। गुरुदेव कहा देखो, ये देखो मैं चावल खाता हूँ, मैं बिहार में जन्म लेकर के चलो घर में जो खाया तो जो खाया है, किंतु देखो मठ में आकर के मैं चावल खाता हूँ। मैं भी देखा गुरुदेव जो है अधिक रूप में क्या ग्रहण करते थे? चावल खाते थे, बंगाली के मूढ़ी खाते थे। आज माधव मान के पूछो, मूढ़ी खाते थे, चावल खाते थे। हम तो गुरुदेव के देखा मुद्रा में जब रहे, गुरुदेव जो है सुबह मूढ़ी खाते थे, माधव महाराज प्रस्तुत करते, नवीन प्रस्तुत करते थे, और फिर दोपहर के समय 2 रोटी खाते थे और चावल खाते थे, और बंगाल के जितने सब्जी जो है वही खाते थे, और रात को गुरुदेव भी वो भी चावल भोजन करते थे। गुरुदेव सही कहा, मैं गुरुदेव के वही वचन को कथा को आगे हमारे कर्मपुर में अभी तक है। ये देखो वो तो दैन्य तक की कार्य, ये मैं प्रयोजन बंगाली नहीं तो देखो गुरुदेव की बांग्ला भाषा भी इतनी सुंदर मधुर जो है, हम लोग भी बंगाली होकर भी वो भाषा हम बोल नहीं पाए। आप लोग ने जो लोग गुरुदेव की संगत किया, विजिट करके ब्रजमंडल परिक्रमा बाबा नवद्वीप धाम में जाकर गुरुदेव हिंदी नहीं बोलते थे उस समय, बिल्कुल बंगला बोलते थे, और ऐसे सुंदर बंगला बोलते थे, बंगाली को हर बना दिए। इतने मधुर बंगला जो है, इसलिए इसके द्वारा प्रमाण होता है। जिला गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु जो है नित्य परिकर, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें तो नरोत्तम ये कीर्तन में करेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर की कीर्तन में करें, गौरांग के संग गणे नित्य सिद्ध परिमाण। यदि गौरांग चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध संग परिकार जो है, उसके संग जब तक हम नहीं करेंगे, ये वृंदावन की भाव और महाप्रभु के ऐसे माधुर्य भाव हम कैसे समझ पाएंगे? इसलिए कहते हैं गौरांगीर दुधि पद सही मोर संपद, सही मोर गौरांगीर दुधि पद दार धन संपद से जाने अपति रक्षा। इसलिए कहा मैं, इसलिए कीर्तन के कारण जे गाओ पुनः पुनः गौरांगीर। अरे गौरांगीर गुण तो बाद में करेंगे, इसलिए गौरांगी जी नित्य जन गुरुदेव की कथा बार बार कहते हैं, गाओ पुनः पुनः नारायण रचना। गुरुदेव ये भी कहते थे, यदि वास्तव रूप में महाप्रभु की भाव और वृंदावन की रस माधुर्य तुम्हें यदि आस्वादन करना है, बांग्ला सीखना ही पड़ेगा। हिंदी भाषा सीख करके नहीं होगा, हम नहीं करें, गुरुदेव करेंगे। ये गुरुदेव के बाणी नहीं करे, किसको बाणी कहेंगे? क्योंकि बांग्ला भाषा में जो महाप्रभु के जो विचार, महाप्रभु के रस माधुर्य है, हिंदी भाषा में तुम्हें नहीं मिलेगा, हिंदी कीर्तन में नहीं मिलेगा। नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन है जो साक्षात जो महाप्रभु प्रेम रख करके आए थे, जिसके लिए नरोत्तम दास की कथा सुना कि नहीं सुना है? और नरोत्तम दास ठाकुर की साक्षात महाप्रभु प्रेम अवतार भी माना जाता है। रूप गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ये समस्त महाप्रभु के सब अंतरंग पार्षद है, परिकर है। इन जो भावों की यदि प्राप्ति करना है और उनकी ग्रंथ के रस माधुर्य चैतन्य चरितामृत के रस माधुर्य आस्वादन करना है, आपको अति अवसर क्या पढ़ना पड़ेगा? बांग्ला पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा के द्वारा नहीं होगा। आज में ये बात सत्य है, क्योंकि हमारे ये गोस्वामी वर्ग जो लिखे हैं उसमें सत्य है। महाभागवत जो बोलते हैं, बात जो लिखते हैं, उसमें शक्ति संचार है उसी कीर्तन। इसलिए मैंने देखा गुरुदेव जो है बांग्ला कीर्तन करते थे,
कभी कभी एक दो हिंदी कीर्तन करते थे। मैं तो गुरुदेव के साथ कितने साथ जो लोग रहे उनसे जो लोग रहे गुरुदेव पहले जो है 85 से लेकर 82 85 से जो है उस समय गुरुदेव के कीर्तन सुनो, सब बांग्ला कीर्तन करते, बांग्ला कीर्तन करते थे गुरुदेव। नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन करते थे और भाव में विभाजित, क्योंकि उसमें वो कीर्तन में उनकी भाव है। हिंदी कीर्तन आज तो वो हमारे तो संप्रदाय की नहीं है, कोई मीराबाई हो और क्या क्या जो है जैसे लटाफटा गान कर रहे तो लटाफटा गान हमारे है महापुरुष के है, लटपट करते अच्छा तो लगते, कर्म स्वतंत्र होता है, मैं ये नहीं करते, किंतु वास्तव सत्य किसमें है? नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर की कीर्तन कितने मधुर कीर्तन पर है। विद्यापति चंडीदास जयदेव जिस कथा को चैतन्य महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते थे, महाप्रभु डाल करके कथा श्रवण नहीं करते थे। जैसे अभी स्वरूप दामोदर कथा सुनी है, महाप्रभु जब तक स्वरूप दामोदर जब रेक्टिफाई नहीं करते थे, माने अनुमोदन नहीं करते थे, महाप्रभु किसी के कीर्तन सुनते नहीं थे। अभी समय हो गया ना, स्वरूप दामोदर के आज के बात मुझे बता रहे है? देखो ये कोई बंगाल से जो है एक कोई सहजिया कोई व्यक्ति आ गया और कीर्तन बहुत सुंदर करते, वो स्वरचित करते थे, माने अपने श्लोक की रचना करते थे और महाप्रभु के ऊपर एक श्लोक सुंदर लिखा, उस श्लोक के सुन करके सभी भक्त लोग प्रसन्न होंगे। श्लोक के यही था, साधारण अर्थ यही था कि जगन्नाथ देव साक्षात परब्रह्म भगवान और चैतन्य महाप्रभु भगवान, ये श्लोक की मुख्य विषय था और सब भक्त लोग कहने लगे देखो इस कीर्तन को जो है महाप्रभु के सुनाया जाए, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। किंतु महाप्रभु के नियम क्या था, जब स्वरूप दामोदर जब नहीं सुने और स्वरूप दामोदर उसके जब अनुमोदन नहीं करे, महाप्रभु सुनते नहीं, क्यों? कहीं रसाभास दोष में आ जाए। महाप्रभु के विचार कभी रसाभास दोष महाप्रभु सहन कर नहीं पाते, तो सभी भक्त लोग कहने लगे अच्छा पहले स्वरूप दामोदर को सुनाया जाए, स्वरूप को सुनाया, सब भक्त को प्रशंसा करें कि कितना बड़े कवि है, स्वरचित अपने रचना किया जगन्नाथ जी के पर महाप्रभु के पर। किंतु देखो जब कीर्तन श्रवण किया स्वरूप दामोदर कर रहे मूर्ख है, ये कीर्तन श्रवण करने से तेरा नीच गति होगा। जो आज सूख दे बोले कैसे, बोले तू जगन्नाथ जी के तो भगवान बताता है ब्रह्म भगवान, और चैतन्य महाप्रभु के क्या होता है जीव तत्व होता है, और तो उसमें शरीर श्लोक में होता है जगन्नाथ शरीर और चैतन्य महाप्रभु शरीर है। भगवान में शरीर के भाग भेद नहीं करते, यह वेदांत थोड़ा विचार करके आपको समझ में आ जाएगा। भगवान जो है उनके शरीर और शरीर में कोई भेद नहीं है, माने शरीर और आत्मा कोई भेद नहीं है, चिन्मय शरीर है। और उन्होंने क्या बोले, ये जगन्नाथ शरीर है और चैतन्य महाप्रभु क्या है, आत्मा है। शरीर आत्मा किसमें होता है, बद्ध जीव में होता है। ये दोनों चरण में अपराध क्या करेंगे, जगन्नाथ जी और महाप्रभु के क्या कहा, जीव तत्व बता दिया। अरे महाप्रभु और जगन्नाथ में कोई भेद नहीं है, एक साक्षात ब्रह्म भगवान, दोनों भगवान है, एक दारू ब्रह्म भगवान और एक चैतन्य महापुरुष साक्षात वही जगन्नाथ है। एक सचल जगन्नाथ, एक अचल जगन्नाथ, एक स्थान में होकर के सब जीवों की कृपा करें और चैतन्य महापुरुष सर्वत्र जाकर के समस्त जीवों के दर्शन देकर के कृपा करें। इससे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में कोई भेद नहीं है। देखो कहां सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे और स्वरूप दामोदर ने क्या की, बोले मूर्ख सुनो है, ये समझ विचार। मैंने इसलिए कहा था ये देखो महाप्रभु जब पार्षद होते हैं, परिकर जो होते हैं, उन्होंने जो कविता लिखा, उन्होंने जो रचना की, उसमें शक्ति है। और उदाहरण के कीर्तन करो हो सकता है फिर कॉर्नर फैन होगा
किंतु हृदय में नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृतम ग्रंथ अध्ययन अच्छा है। जब तक ये चैतन्य चरितामृत हिंदी भाषा में प्रकाशित हुए हैं, किंतु इसमें प्रयास जो है सब हिंदी, सब बंगला है। केवल तो आपको टाइप किसमें कर दिया, हिंदी में है, उसके समझना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु जी भाव तुम्हें आस्वादन करना है, इसके रथयात्रा के लिए भाव आस्वादन करना है, क्या पढ़ना पड़ेगा? बंगला सीखना पड़ेगा। भगवान बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अभी हम महाप्रभु की कथा काल बताएंगे रथयात्रा के विषय में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा